नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंपा देवी पार्क में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया और जाति कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। सीएम योगी ने कहा कि आज हर सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। दीपावली के अवसर पर हर हिंदू परिवार लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा घर में रखता है, उनकी पूजा करता है, लेकिन मूर्ति को चीन बनाता है जो देवी देवताओं पर विश्वास ही नहीं करता। वो मार्केट को भुनाकर पैसे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि भारत का पैसा भारत के अंदर रहेगा तभी आत्मनिर्भर बनेगा। दीपावली के पहले जब बाजार में चहल पहल है और पर्व और त्योहारों के पहले हर एक भारतीय के मन में यह भाव रहता है कि वह कुछ खरीद फरोख्त करेगा, उन स्थितियों के में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि दीपावली के पहले 10 दिवसीय एक ट्रेड फेयर हर जनपद में लगाया जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि सभी 75 के 75 जनपदों में स्वदेशी उत्पादों का ट्रेड फेयर कल और आज में प्रारंभ हो रहा है और अगले 8-10 दिनों तक ये संबंधित जनपदों में उत्तर प्रदेश से बनी हुई उत्पादों को आम जन के लिए उपलब्ध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा। मैं गोरखपुर के इस स्वदेशी मेला के लिए उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए जितने भी उद्यमी यहां पर आए हैं, महिला समूह से जुड़ी हुई बहनें यहां पर आई हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी सितंबर महीने में 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है, जहां पर एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे विदेश से आने वाले लोगों के द्वारा यहां के उत्पाद को खरीदा जाता है, उसके ऑर्डर दिए जाते हैं और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के उद्यमी और व्यापारियों के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज दुनिया के मार्केट में पहुंच रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार के ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश के अंदर के 2250 से अधिक हमारे उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट को वहां पर शोकेसिंग किया था। 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां उपस्थित हुए थे और उनकी जो बिक्री हुई थी, जो यहां के उद्यमी थे, 5 दिन के ट्रेड फेयर में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक का सामान उनका बिका है वहां पर। ये आज एक नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश को आज बीमारू से एक नया उद्यम प्रदेश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। और वहीं गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 120 ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स का जो चाबी है वो परिवारों को सौंपी है। साथ ही 118 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रमों को संबोधित भी किया और ऐलान भी किया कि हमारी सरकार लखनऊ में एक आवासीय सुविधा देने जा रही है, जिसमें दीपावली पहले हम गरीबों के आवास उपलब्ध करवाएंगे।
आज आवश्यकता है हर तबके के लिए आवास मिले, गरीब के मिले, स्ट्रीट वेंडर के लिए मिले, रोज श्रमिकों को आवास प्राप्त हो और साथ साथ अलग अलग तबके के लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए अलग से और व्यवस्था आनी चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए, चिकित्सकों के लिए, शिक्षकों के लिए और भी अलग अलग व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, अलग अलग तबके के लिए आवासीय स्कीम समय समय पे निकाल करके उन्हें अच्छे आवास देने की एक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक आवास की सुविधा मिल सके, एक छत प्राप्त हो सके। बहनों और भाइयों, देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक आवास उपलब्ध करवाया। आप अनुमान करिए 4 करोड़ लोगों को ये फ्री में आवास उपलब्ध करवाए गए। उत्तर प्रदेश में हम लोग अब तक 60 लाख गरीबों को एक एक आवास फ्री में उपलब्ध करवा चुके हैं। 60 लाख से अधिक गरीबों को। जब नीयत अच्छी होती है तो कार्य भी अच्छे होते हैं। जब जनता जनार्दन अच्छी सरकार चुनती है तो चुने गए अच्छे लोग अच्छा कार्य करते हैं, उससे विकास भी होता है और गरीबों का कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। एक गरीब के लिए विकास भी आगे बढ़ती है और विकास के इन कार्यों का लाभ गरीबों को इसी रूप में प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। झांसी से बड़ी खबर है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। मुलायम सिंह की पुण्यतिथि को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर हंगामा हुआ। एग्रीकल्चर विभाग में मनाई जा रही थी यह पुण्यतिथि। एबीवीपी के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी हुई है। यूनिवर्सिटी परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। कार्यक्रम में शामिल हुए थे पूर्व मंत्री प्रदीप जैन और साथ ही आपको बता दें कि एबीवीपी के छात्रों ने कार्यक्रम स्थल का घेराव कर दिया। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की खबर है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मुश्किल स्थिति को कंट्रोल किया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने कार्यक्रम के दौरान की, जहां पर यह कार्यक्रम हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में जमकर बवाल भी हुआ है, धक्का मुक्की हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची है, स्थिति को कंट्रोल किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल करवा चौथ दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि दंगल प्रतियोगिता कई सालों से आयोजित होती आ रही है और आज देश भर के पहलवान इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। करवा चौथ के दिन जो बहुत लंबे समय से होता रहा है, तो इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे देश के पहलवान आते हैं, नामी गिरामी पहलवान हिस्सा लेते हैं और ये बहुत ऐतिहासिक दंगल है। आज मैं ऐसे दंगल में आए हुए सभी अपने कुश्ती प्रेमियों का, पहलवानों का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है और रेसलिंग तो वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण गेम है। खेल का बजट दोगुने से अधिक किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उनसे पूछिए, समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछिए, चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, इवन देन प्रेस की आजादी पर हमला समाजवादी पार्टी के रेजिम में ही हुआ है। आज जो हम माननीय न्यायालय में सीआरपी देखते हैं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सीआरपी लगना प्रारंभ हुआ था। हाईकोर्ट पर भी हल्ला बोल किया था और प्रेस पर भी हल्ला बोल इन्हीं लोगों ने किया। लखनऊ के खड़ी ग्राम उद्योग में माटी कला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जहां पर सूक्ष्म लघु उद्यम एवं एमएसएमई विभाग के मंत्री राकेश सचार ने महोत्सव का उद्घाटन किया। तस्वीर आपके सामने है। माटी कला बोर्ड के मुख्य जो कार्यपालक अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। सहारनपुर में राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने कंपनी बाग परिसर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 स्वदेशी मेले का फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। इस दौरान विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के 7 लाभार्थियों को टूल किट भी वितरित किए गए हैं। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में मेले लगाए जा रहे हैं और इसी पर स्टाम्प एवं
पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वाराणसी के सर्किट हाउस में कहा कि दीपावली और अन्य त्योहारों पर हमें स्वदेशी सामान अपनाना चाहिए। इसमें न केवल घर बल्कि देश के कारीगरों का मनोबल, भारत की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। और वहीं ग्राम खेबरा में शांता देवी की हत्या का मामला यह सामने आया और पहले उनका जो शव है वो घर में फांसी पर लटका हुआ मिला था, लेकिन पोस्टमार्टम हुआ तो गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मृतका का जो बेटा है किशन किशोर उर्फ बीनू को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि जमीन और पैसों के विवाद के चलते उसने मां की हत्या की है और मामला आत्महत्या जैसा दिखाने के लिए शव को फांसी से लटका दिया है। ये थाना मंजनपुर में कल का मामला है। एक महिला की मृत्यु हुई थी, बल्कि आत्महत्या की सूचना मिली थी, फांसी से लटकी हुई थी। घटनास्थल पर जब पुलिस ने छानबीन किया तो पाया कि जहाँ पे महिला लटकी हुई थी वहाँ पे 2 गिलास और कुछ स्वीट रखे हुए हैं। तो इससे शंका हुई कि यहाँ कोई आया था घटना के समय। और फिर जब इसका पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम में एंटीमार्टम स्ट्रेगुलेशन आया कि गला दबाकर इसकी हत्या हुई है। फिर जब पूरा गहराई से इसकी छानबीन की गई तो पता लगा कि जो मृतका है उसका लड़का ही इसमें आरोपी है, लड़के ने ही उसकी हत्या की है, क्योंकि उसका माँ से विवाद चल रहा था और माँ के खाते में करीब 3-3.5 लाख रुपए था, जिसको कहता था निकाल के उसको दे, माँ नहीं दे रही थी। इसी तरह कुछ ज़मीन थी करीब 30 बीघे की, वो भी कह रहा था कि मेरे नाम कर दे, माँ वो नहीं कर रही थी। और उसको ये शंका था कि ये माँ ये ज़मीन अपने भाई या अपने मामा को दे देगी, और वो इस समय अपने मामा के यहाँ रह भी रही थी। और मौका पाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया, उसका गला दबा दिया, हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद घटना को फांसी दिखाने के लिए, आत्महत्या दिखाने के लिए वहाँ पड़ी रस्सी से उसने उसको अपने एक साथी की। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर एग्रीकल्चर विभाग में कार्यक्रम का आयोजन जो हुआ और उसके बाद जो हंगामा हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के छात्रों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। वहीं कार्यक्रम स्थल का घेराव करते हुए पुलिस ने धक्का मुक्की ये पुलिस के साथ हुई है, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया और स्थिति को कंट्रोल किया गया। और कौशाम्बी के अतरसुइया ग्राम पंचायत में पारिवारिक रजिस्टर में फर्जी नामांतरण का मामला सामने आया। ग्राम प्रधान संदीप कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत करते हुए पूर्व ग्राम प्रधान ओंकार सिंह पर बिना दस्तावेज जमीन और मकान का नाम दर्ज कराने के आरोप लगाए। संदीप कुमार ने तत्काल जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि यह ठगी और सार्वजनिक विश्वास तोड़ने की साजिश है। रसूलाबाद विकासखंड के ग्राम सठूपुरवा में निर्माणाधीन ओपन जिम सेंटर और साथ ही खेलकूद मैदान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि लगभग 7.5 लाख की परियोजना में से 4 लाख ये निकाले गए हैं, जबकि जिम उपकरण नहीं लगे हैं। मैदान अभी भी अधूरा है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार कुत्ते और गाय मैदान में वो घूमते हुए नजर आते हैं। कुत्ते और जो आवारा पशु हैं वो मैदान में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों ने जांच का फिलहाल आश्वासन दिया है। रसूलाबाद विकासखंड के सिटौपुरवा ग्राम पंचायत में बनाए गए निर्माणाधीन खेलकूद मैदान ओपन जिम सेंटर बदहाल पड़ा है, जहां पर लाखों रुपए की निकासी हो गई, लेकिन ओपन जिम सेंटर खेलकूद मैदान के अंदर कुत्ते व गाय टहल रहे हैं। आपको बताते चलें, रसूलाबाद विकासखंड के सिटौपुरवा ग्राम पंचायत में ओपन जिम सेंटर खेलकूद मैदान का निर्माण कराया जा रहा है, जहाँ पर निर्माण के नाम पर 4 लाख रुपये ग्राम प्रधान के अनुसार निकाल लिए गए हैं। ग्राम प्रधान ने बताया कि निर्माण चल रहा है और जल भराव की समस्या पर उन्होंने बताया कि पानी की बारिश की वजह से समस्या बनी हुई है। पूरे मामले को लेकर जब हमने जिम्मेदारों से बात की तो खंड विकास अधिकारी विपुल विक्रम सिंह ने बताया मामला संज्ञान नहीं, मौके पर जाकर जांच कराई जाएगी और संबंधित मामले पर जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। बात सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लगातार रसूलाबाद विकासखंड की जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो धरातल पर कहीं ना कहीं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। उन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है और सरकारी पैसे का बंदर बांट किया जा रहा है। अब देखना यह है कि पूरे मामले पर जिम्मेदारों की नींद कब टूटती है और कब सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार की कहानी रचने वाले ठेकेदार, ग्राम प्रधान और ग्राम सचिवों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। विशाल से जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।
आत्मनिर्भर भारत पर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने नीलकंठ तिवारी के साथ वायरल वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने वीडियो को बहुत तेजी से दिखाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टाफ मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हैं। हम उनसे जानेंगे जिस तरह से उनका जो और विधायक नीलकंठ तिवारी का जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर उनका क्या विजन है, क्या कहना है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ में पंडित जी जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुआ था, पक्का दिखाओगे ना, उसको चलाओगे ना। क्या कहना चाह रहे हैं? भाजपा के कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा समाज सेवा का काम करते हैं, इसलिए हम सब लोग एक भाई बहन परिवार की तरह रहते हैं। नीलकंठ हमारे स्पेशल भी रहे हैं, हम सब 35 साल से मित्र भी रहे हैं। छात्र लाइफ में जो हमारे हम पढ़ रहे थे वो थे। चुनाव लड़े छात्र संघ का तो मैंने काम किया, जब हम लड़े 2 बार विधानसभा तो उन्होंने काम संचालन किया। हमारे संबंध अच्छे हैं, मित्र अच्छे हैं, छोटे भाई जैसे हैं। वो अलग है कि अब विधानसभा अलग हो चुका है, वरना उनके चुनाव में मैं उनका एक कार्यक्रम था, उसमें हम गए थे तो उन्होंने सम्मान स्वरूप अंगवस्त्र सबको बना थे जो मंच बैठे थे। तो हमने कहा मित्र आप अच्छा काम किया, आप लोग रहेंगे, हमने उनको बना दिया। तो उन्होंने कहा आप हमारे गेस्ट भी तो हैं, तो फिर हमको बना दिया। इसको कांग्रेसियों ने फास्ट कर दिया, क्या बोलते हैं कट मिस करते हैं, फास्ट कर दिया। और हम आराम से उनको पहनाया, आराम से हमको पहनाया, वो खट दिखा दिया उसको। ये कांग्रेसी है जो पानी मांग लगाते तो हैं। कल आप लोग जो चाय पी के जो है क्या दिखाना चाह रहे थे? ये जो कार्यक्रम के बाद चले गए लखनऊ। हम जब लखनऊ पहुंचे देखा गया कि यार ये है, हम कल अच्छा आते हैं बढ़ते हैं लोग, तो हमको जाना है सीधे एयरपोर्ट से वहाँ पर बेनियाबाग उद्घाटन करने मेले का। तो हम दोनों फिर मित्र बताए हैं, लोगरा बैठा गया, हम चाय पिया गया और चाय पी करके हंस रहे थे कांग्रेसी को चाल पर। तो ये कांग्रेसियों को जवाब दिया है आपने अपने दोनों लोग? जी। तो ये थे हमारे साथ स्टाफ मंत्री जो रविंद्र जायसवाल ने जो कि कहा कि हम लोगों ने जो चाय, दोनों भाई जो चाय पीकर जो है लोगों को जो वायरल वीडियो जो लोग किए थे उनको हम लोग एक जो है संदेश दिए हैं कि हम लोग आज भी नीलकंठ तिवारी जी हो चाहे हम दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं। जनता टीवी के लिए धूमेश श्रीवास्तव, वाराणसी। और मथुरा के डैम्पियर नगर स्थित बीएसएनएल कार्यालय में पेंशनर्सधारियों ने ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान में धरना प्रदर्शन किया है और साथ ही उन्होंने 8वां वेतन लागू करने और वैलिडेशन एक्ट 2025 खत्म करने की मांग की है। और इसी पर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। मैं बीएसएनएल कार्यालय पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो बीएसएनएल के कर्मचारी पेंशनर जो रिटायर हैं वो अपना धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। हम इनसे जानेंगे क्या कारण है, किस तरीके से धरना प्रदर्शन किए हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? मुझे कमल सिंह कहते हैं सर, और इस यहाँ मथुरा डिस्ट्रिक्ट का जो है मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। आप बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किसको लेकर के आप धरना प्रदर्शन? हम बीएसएनएल के कर्मचारी थे लेकिन हम रिटायर्ड हो गए हैं, जो हम रिटायर्ड कर्मचारी हो गए। और हमारी जो है मांग ये है कि 2025 फरवरी 2025 में सरकार ने एक विधेयक पास किया था कि पेंशनरों को जो है जो जिस पे पेंशन फिक्स हुई है वही पेंशन फिक्स होगी, उसके आने वाले जो है जो भी पे कमीशन की रिपोर्ट होगी वो उस पर लागू नहीं होगी। मानिए कि हमें आज अगर मान लीजिए 10 रुपये फिक्स किया गया है तो आगे आने वाले पे कमीशन की रिपोर्ट हमारे ऊपर लागू नहीं होती। हमें बस सिर्फ जो है गुजारा भत्ता के रूप में जिस पेंशन पे हमें रिटायर किया गया है उसी पेंशन पे हमें जो है अर्थी में बांध दिया जाएगा। और हमारे साथ में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है रिटायर्ड जिसके साथ में 5 से 6 लोग जो है परिवार के ना हो, जिनकी जिम्मेदारी ना हो। और इसमें हमारी पेंशन की बात छोड़िए, पेंशन के साथ में और भी बच्चे हैं, जैसे हमें चिकित्सा भत्ता वगैरह जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तो गवर्नमेंट उसमें भी कटौती करने जा रही है। और उसमें भी हमारा जो है हम आपको बताएं कि बहुत पेंडिंग है पेमेंट जो है लोगों की जो है। हॉस्पिटलों के पेमेंट बाकी हैं, जिन हॉस्पिटलों को गवर्नमेंट ऑक्युपाई करती है उसके भी पेमेंट बाकी है, उनका भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और हमारे चिकित्सा से बिल्कुल वंचित कर दिए जाने की जो है घोषणा होने की बाकी रह गई है। हम ये जानना चाहते हैं कि हम जब पूरे केंद्रीय कर्मचारी जो रिटायर्ड हुए हैं 51 लाख से अधिक परिवार हमारे साथ में जो है रिटायर हैं, पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, और वो सब लोग 51 लाख से अधिक के लोग जो है सब इस एक्ट के द्वारा जो है प्रभावित होंगे। ये प्रभावित जब हम होंगे तो आप ये सोच लीजिए कि हमें बहुत बड़ा जो है आर्थिक नुकसान होगा।
शारीरिक नुकसान तो हमें जो है ईश्वर की कृपा से जब हम वृद्ध होने जा रहे हैं, हो रहे हैं, तो होता ही है जो है। और इसमें वृद्ध अवस्था में हमें चिकित्सा की भी आवश्यकता रहती है। इधर बाजार में आप महंगाई देखिए, बाजार में इतनी महंगाई है कि हम जो है अपनी छोटी सी जो पेंशन में जो है अपने परिवार का पालन पोषण करना बड़ा असंभव सी चीज है। और ये हमें कोई गिफ्ट नहीं दे रही है सरकार, ये हम लोगों ने जो आपको बताएं कि 30, 31, 32, 33, 38 साल सर्विस करने के बाद में हम लोगों को ये पेंशन दे रही है। और हम लोगों को पेंशन दे रही है तो हम लोग उसका जब करें। अब आप देख लीजिए यहीं पर जो है सांसदों और विधायकों की पेंशन, सांसदों और विधायकों की पेंशन ना तो कोई पे कमीशन होता है ना कुछ होता है। उनका जो है पेंशन जो है हर 2-4 साल बाद ही जो बढ़ा करके 30%, 25% बढ़ा दिया जाता है। और अनेकों प्रकार के लाभ जो है सरकार जो है उनको देती है, जिससे कि सरकार जो है मनमाने ढंग से चलती रहे और मनमाना काम करती है। आज अपने मनमाने ढंग से हम कर्मचारियों पर इफेक्ट किया है। कल को अगर मान लीजिए पे कमीशन की रिपोर्ट जैसा 1/1/26 से लागू होने जा रही है, उस 1/1/26 से पहले जो भी रिटायर हुए कर्मचारी, उन कर्मचारियों का पे फिक्स हो गया है, पेंशन फिक्स हो गई, वहीं पर रहेगा। लेकिन वो जो रिपोर्ट जो आएगी 1/1/26 वाली, वो उन पर जो लागू नहीं। अब 1/1/26 के बाद में जो रिटायर होंगे उन पर जो लागू, क्योंकि उनका पे फिक्स हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि हम इससे पहले कितने लोग रिटायर हुए होंगे। हमारे साथ में जो है 2096 में 1996 में रिटायर्ड भी कर्मचारी हैं, 98 में भी हैं, 97 में भी हैं। उसके बाद में निरंतर मतलब अभी हमारे साथ सबसे सीनियर हैं श्री राम गोपाल जी जो है, जो 96 में रिटायर्ड। अब ऐसे लोग जो है जो वृद्धावस्था में, आप ये सोच लीजिए कि इतनी मतलब जो है हम लोग जो है झेले सरकार की, कि सरकार जो है हम लोगों का जो है हम लोगों के साथ में कटौती करे, तो ये असंभव चीज है। क्या क्या मेन मांगे हैं, मुद्दे क्या हैं? मेन मांग, सबसे पहली मांग ये है कि 2025 में जो फरवरी 2025 में जो वेटेरनिटी एक्ट आपने पास किया था उसे निरस्त किया जाए, उसे वापस लिया जाए। दूसरी मांग ये थी कि एज पे कमीशन की रिपोर्ट टर्म्स और रेफरेंस के आधार पर जो है निर्धारित की जाए, जिसमें हमें सब जो है सब लोगों को लाभान्वित हो। ये 2 मांगे हैं, और 2 मांगे हमारी ये हैं, आप देख लीजिए अपने, समझे, ये सारी चीजें। और भी लोग मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जो क्या उनका मुद्दे हैं, किस तरीके से हैं? सर, जो धरना प्रदर्शन, क्या मेन मुद्दे हैं इसको लेकर? देखो, ये ऑल इंडिया BSNL एसोसिएशन रहते हैं, ये धरना दिया जाता है। हमारी बहुत सी मांगे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखी हैं, लेकिन वो मांगने को तैयार नहीं। लिहाजा हमारे सेंट्रल हेडक्वार्टर ने ये सभी को ऑर्डर दिए, आदेश किया है कि आप आज 10 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल में धरना करें। तो ये हम सभी धरना कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग तो यही है कि जो हम मांग रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, जो वैलिडेशन एक्ट आपने लागू किया है, जिसमें कि पेंशन को नुकसान होने जा रहा है, भाई इसको हटाया जाए। दूसरा, जो 8 CPC कमीशन ऑफ 2026 है, इसको भी उस तरीके से लागू किया जाए कि जो पुराने वाले पेंशनर्स हैं उनको फायदा हो। वो लागू कर रही है, जो नए पेंशन होंगे जनवरी के बाद जो रिटायर होंगे उनके लिए फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पुराने पड़े हुए हैं, फिर हमारे सचिव महोदय ने पूरा आपको डिटेल बता दी है, तो ये हकीकत में सही है। अगर ये ऐसा भी नहीं करते, कल हमारी वहाँ सेंट्रल कमेटी वहाँ बैठेगी, तो वो भी प्रधानमंत्री अन्य आदमियों को संकट में ज्ञापन देंगे, और हम यहाँ सांसद को ज्ञापन दे रहे हैं। सांसद इसलिए तो सांसद वहीं से हमारा जो बिल से पास हुआ है, तो वो आपकी जब मांगे पूरी नहीं होंगी तो इसके लिए क्या होगा? नहीं, जब हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो धरना उच्च लेवल पर चलेगा, जो ऑल इंडिया लेवल पर चलेगा, और हम अपनी मांगे मनवा के ही रहेंगे, ये हमारा फायदा है। ये हमारे साथ मौजूद थे ऑल इंडिया वेलफेयर BSNL के कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी। इन्होंने जो बताया कि 2 मेन मुद्दे हैं, इनको लेकर के हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कल 11 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होगा। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन के लिए धरना सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। प्रेम चतुर्वेदी, जनता TV के लिए, मथुरा।